उसके बाद जनाब हमारे पास ये रबर बकेट आती है, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट साइज़ हैं और लाइक 75, 85, 100 लीटर की सॉरी। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं आप, ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई चांस नहीं है ब्रेक होने का। सो कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आप पीवीसी बकेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, सही है, बहुत ज़्यादा लाइक उनको प्रॉब्लम आ रही है ब्रेकिंग में। सो ये हमारी बकेट है, सही है, जिनका जैसे सीमेंट वगैरह कुछ बड़ा कुछ मिक्स करना है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि वो प्लास्टिक की बकेट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ना वो जम जाता है, लाइक वो जाम कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पीवीसी बकेट टूट जाती है, ठीक है। तो ये जो रबर बकेट है ये टूटने वाली नहीं है। सो आपको जो शो करवाता हूँ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये रबर बकेट है, ठीक है, ये बेसिकली 75 लीटर की है। आप इसको देख सकते हैं कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इवन के बहुत फ्लेक्सिबल है। और अगर कुछ आपने मिक्स किया है इसमें जैसे ग्लू वगैरह या कुछ ऐसी सीमेंट वगैरह और आप भूल गए हो, ठीक है, नेक्स्ट डे आप आओ सेम इसको इस तरह करो और इस तरह करके लाइक आप रिमूव कर सकते हो, तो इसमें कोई ब्रेकिंग का कोई चांस ही नहीं। सो वेरी फ्लेक्सिबल है, मेड इन स्पेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई है 8828 इसका कोड है। ये स्पेसिफिकेशन है बेसिकली इसकी, और अंदर से लाइक ये साइज़ है। ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये रबर वाली बकेट यूज़ कर सकते हो, ताकि इसका बेनिफिट्स ये है कि ये ब्रेक नहीं होती। और अगर आप इसको कुछ ऐसे जैसे कि ग्लू वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, सीमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है पीवीसी की बकेट में यूज़ किया जाता है, उससे क्या होता है कि भूल जाते हैं और नेक्स्ट डे जब आते हैं वापस तो उसको तोड़ना पड़ता है और पीवीसी की बकेट टूट जाती है। तो लेकिन ये रबर है, रबर बहुत फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या है कि ये लॉन्ग चलती है, क्योंकि इसमें टूटने का खतरा ही नहीं है, इतनी ये फ्लेक्सिबल है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। साइज़ आपको बताएं मैंने कितने लीटर की हैं, और बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ये है अपना 75 लीटर की। सो मोस्टली जो अब तक के हमारे कस्टमर बेसिकली ग्लू वगैरह के लिए लेते हैं जिन्होंने ज़्यादा ग्लू मिक्स करना हो, ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग काम करना हो, जिनका चलता हो, ठीक है। और सेकेंडली ये फॉर्म वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स वगैरह को कुछ खाना वगैरह देना, क्योंकि पता जानवर जो होता है ना वो लाइक किस तरह की चीज़ें तोड़ देते हैं। तो रबर है वेरी फ्लेक्सिबल, तो फॉर्म वगैरह में भी चल सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं अपने दूसरे टूल्स वगैरह। इसी में हमारे पास एक और भी है बकेट दिखाते हैं आपको एक और। ये कितने लीटर की है ये देखिए जी 100 लीटर की हमारे पास बकेट, ये 100 लीटर की बकेट है। साइज़ आप देख सकते हैं, ये भी वेरी फ्लेक्सिबल है, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल। आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है मोबाइल के लिए, लेकिन ये कर सकता हूँ मैं। देखिए वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ईजी है, इसमें कोई ब्रेकिंग का चांस ही नहीं, मतलब ब्रेक वगैरह हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी लिखी हुई है, 100 लीटर की है, ठीक है, और आप मिक्स कर सकते हैं इसमें कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, और चांस नहीं है अपना टूटने का। तो जो भी है प्योर रबर है, इसमें कोई पीवीसी वगैरह मिक्स नहीं है। इवन कि इसके ऊपर अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तब इसका कुछ भी टूटने का चांस नहीं है। सो इसी तरह हमारे पास अपना पीवीसी गार्बेज शूट है, जस्ट राइट। इसी तरह इसमें हमारा पास पीवीसी गार्बेज शूट है, ठीक है, पीवीसी गार्बेज शूट है,
1 मीटर इसकी लेंथ है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। कुछ भी डाल दो, तो प्राइस आप डाल दो इसमें 48 डाल दो। सो गाइस, हाँ ये अपना पीवीसी गार्बेज है। ये इसकी लिंक चेन है। बेसिकली ये इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है। जो गार्बेज वगैरह फेंकना होता है ना, जैसे ब्लॉक्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो क्या है कि कंस्ट्रक्शन के फ्लोर्स के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, ये लगाया जाता है स्टैंड के साथ। एक से साथ एक साइड एंट्री माउथ आती है, तो और बाने के साथ ट्रॉली के साथ आप डायरेक्ट कचरा जो है वो इस बकेट के अंदर डाल सकते हैं। 1 मीटर इसकी लेंथ है, 510 mm इसकी चौड़ाई है, ठीक है, जिसमें ईज़िली कचरा अंदर जा सकता है। और इसके अंदर मेन चीज़ जो क्या चीज़ है वो दिखाता हूँ मैं। मेन चीज़ है इसके अंदर रिब्स। ये बेसिकली रिब्स क्या है कि जब मटेरियल बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है ना, सो हाइट से जब नीचे आता है ना, तो ये रिब्स की वजह से क्या है कि उस मटेरियल की, उस गार्बेज की स्पीड जो होती है वो रिड्यूस होती है। रिड्यूस होने की वजह से क्या है कि जब फ्लोर पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा कम स्पीड में आता है। तो ये बेसिकली सेफ्टी के लिए बनाया गया हुआ है। और दूसरे अगर आप इसकी सेफ्टी देख सकते हैं, परफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये लिंक चेन है इसकी, इजीली लिंक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप इसको लिंक करें, इस तरह कर सकते हैं। और चेन टू चेन, चेन टू चेन, चेन टू चेन, चेन टू चेन आप पूरी अपना एक लाइन लगा सकते हैं। सो ये था हमारा गार्बेज शूट का। ये मटेरियल आपको मिल सकता है यहाँ पर अबू धाबी में, अबू धाबी मुसफ़ा 9 में हमारी शॉप है। सो मेरा जो नंबर है वो प्रोफाइल में लगा हुआ है, इवन की ईमेल भी है, आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी हमारे पास फुल रेंज है अपना रूबी की। मैं अगेन आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूँ कि बेसिकली रूबी क्या चीज़ है। सो गाइस, हाँ, रूबी में हमारे पास बेसिकली रूबी क्या है वो ये है कि स्पेशली टाइल्स के लिए टाइल्स कटिंग मशीन्स है इसके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा प्रिपरेशन में, जिसमें हमारे पास ग्लू मिक्सर आता है। ग्लू मिक्सर हमारे पास डिफरेंट वाट्स के हैं, स्टार्ट होते हैं 1400 वाट से और 2400 वाट तक जाते हैं। मीन्स डैट कुछ भी आप मिक्स करना चाहते हो, सीमेंट करना चाहते हो, ग्लू, पेंट, कुछ भी करना चाहते हो, उस हवाले से हमारे पास ग्लू मिक्सर अवेलेबल है। ये सबसे छोटा ग्लू मिक्सर 1400 वाट का। इससे बड़ा जो मिक्सर आता है रूबी मिक्स 9 है, ठीक है। ये रूबी मिक्स 8 है, वो रूबी मिक्स 9 है। उसमें ऑप्शन क्या है कि आप उसको स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ये वो मिक्सर है 1800 वाट का, 1800 वाट का। यहाँ पे ऑप्शन भी बेसिकली दिया गया हुआ है, रोड का साइज़ भी दिया गया हुआ है, 140 mm है और लेंथ इसकी 590 mm है, ठीक है। इसके साथ ये स्पैनर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जो रॉड को बेसिकली टाइट किया जाता है, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, सही है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। कार्बन ब्रश का भी ऑप्शन है ऊपर ही इजीली, साथ में कार्बन ब्रश भी आपको मिलेंगे। सॉफ्ट ग्रिप है बिल्कुल। सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें। सिक्योरिटी सिस्टम क्या है कि लॉक सिस्टम है कि आप उसको लॉक को प्रेस करोगे देन बटन को ऑन कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ बटन ऑन नहीं होगा, सही है। और इसका जो थ्रेड का साइज़ है वो है M14 इसका थ्रेड का साइज़ है। और अगर आप मिक्सर की मशीन देखते हैं तो वो ये चीज़ है, जिसमें आपको 2 स्पीड मिलेंगी। ये जहाँ पे मेंशन भी किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड रेगुलेटर, 2 स्पीड, और साथ में आपको ये रॉड मिलेगा। रूबी है, मेड इन स्पेन का, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास बहुत से ब्लेड्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग होते हैं 4.5
5 इंच से लेकर 14 इंच तक आते हैं, जिसमें हर टाइल्स के लिए अलग ब्लेड है। हर टाइल्स के लिए जैसी आपकी टाइल है, कौन सा मटेरियल है, डायमंड है, ग्लेज टाइल है, रस्टिक टाइल है, उसके बाद पोर्सलिन है, सिरामिक है, इसके बाद मार्बल आ जाता है, ग्रेनाइट आ जाता है, स्टोन आ जाता है, कुछ भी आता है। तो हर टाइल के लिए बेसिकली डिफरेंट टूल, डिफरेंट ब्लेड है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं TVR है, ठीक है। ये 5 इंच का ब्लेड है, ठीक है। इसी में आपको 4.5 भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली किस काम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स के हार्ड मटेरियल के लिए, जैसे स्टोन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए परफेक्ट ब्लेड है। इसी तरह हमारे पास TVA है, ये आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेनाइट में, रस्टिक टाइल्स में, पोर्सिलिन टाइल्स में, ठीक है। ऐसी टाइल्स में आप इसको यूज़ करते हो। और इसमें भी हमारे पास दोनों साइज़ अवेलेबल है, 5 इंच का और 4.5 इंच का। उसके बाद आता है हमारे पास CSV Pro, ये मीटरिंग में बहुत परफेक्ट है, ठीक है जी। सो वॉल टाइल जैसी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सिरामिक टाइल, यूनिवर्सल टाइल आप इसको कह सकते हो, ऊपर मार्जिन दिया गया हुआ है कि ये यूनिवर्सल टाइल्स के लिए परफेक्ट है। और CPG ब्लेड जो कि मैं नॉर्मली हर टाइल्स के लिए यूज़ करता हूँ, ये परफेक्ट है, जो आपको विदाउट चिपिंग देता है। सो आप वाटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोर्सिलिन के लिए बेस्ट टाइल है, मतलब बेस्ट ब्लेड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें भी 2 साइज़ आते हैं, 125 है और 115 है। सो ये TVR अगेन आया, पहले ये आई थिंक सो ये न्यू मॉडल है और वो वाला ओल्ड मॉडल है, मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी CPXC, बेस्ट ब्लेड है, लॉन्ग लाइफ चलता है, बेस्ट ब्लेड है। या अपनी जो इलेक्ट्रिक मशीन है ना, ऐसी मशीन के लिए परफेक्ट ब्लेड है, जिसमें आपको ज़ीरो चिपिंग देता है और मीटरिंग कटिंग में भी आपको चाहिए हो तो परफेक्ट फिनिशिंग देता है। सो DV या फिर DCX और जो बड़ी मशीन्स हैं उनके लिए ये ब्लेड हम रिकमेंड करते हैं, जो कि कोई टाइल्स में चिपिंग वगैरह नहीं आता। इसमें ऑल साइजेस अवेलेबल हैं, लाइक 8 इंच से लेकर मैक्सिमम जो अभी अवेलेबल है वो है 10 इंच। इससे बड़ा भी आता है, 14 इंच तक भी होगा। उसके बाद CSV वो ऑलरेडी आपने देखा है, ठीक है। CSV में बड़ा ब्लेड आता है, ठीक है। CPJ हो गया। और ये जो है ना हमारा बेस्ट ब्लेड, ये मैंने 1-2 बार ट्रायल किया है। कस्टमर के पास एक ऐसी टाइल थी जो बहरीन से आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा चिपिंग वगैरह इशू वगैरह करती थी, तो ये मैंने कस्टमर को उस ट्रायल में यूज़ करवाया था, तो बेस्ट परफॉर्मेंस इसने दी है और स्टिल वो कस्टमर यही यूज़ कर रहा है। सो बेस्ट है ये। उसके बाद आप रेंज देख सकते हैं, बाकी ये पॉलिशिंग में आते हैं, रूबी में अवेलेबल है, हर ग्रेड का आपको मिल जाएगा। नीचे बड़े ब्लेड आ जाते हैं, बड़े ब्लेड मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आता है रूबी होलसा। होलसा आप देख सकते हैं, हर साइज़ अवेलेबल है। ये 8 mm 6 mm से स्टार्ट होता है, तो वो मिल जाता है। लेकिन बेसिकली क्या है, ये आप ग्राइंडर के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ड्रिल का, आप ड्रिल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ड्रिल वाला ये चीज़ है, सेम रेड में ड्राई में आप ड्रिल वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर मार्किंग भी दी गई होगी, ये देखिए, आप इसको ड्रिल में यूज़ कर सकते हैं। ऑल साइजेस मिल जाएंगे आपको, लाइक 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली से लेकर 65 mm तक, 75 भी आता, हाँ जी। उसके बाद सर जी हमारे पास आता है ब्लैक होल्सा, ठीक है जी। ये भी बेसिकली ड्रिल के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए वाटर ज़रूर चाहिए होता है। आप वाटर के साथ अगर आपको बहुत परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए, ठीक है, तो आप ये यूज़ करें, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी और लॉन्ग लाइफ चलता है, ठीक है। इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें ऑल साइजेस मिल जाएंगे, लाइक 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली से लेकर 120 mm तक आपको इसमें अवेलेबल साइजेस मिल जाएंगे। इसके बाद जो अब हमारे पास अवेलेबल है वो ये है क्रोम प्लेटेड में। ये आप ड्रिल के साथ यूज़ कर सकते हो, विद वाटर ऑप्शन भी दिया गया हुआ है, ठीक है। सो क्रोम प्लेटेड में भी अवेलेबल है।
जो ये होल्सा वगैरह यूज़ करते हैं और अक्सर उनको इश्यूज़ वगैरह होता है, लाइक प्रॉब्लम आती है कि जब वो होल करते हैं ना तो स्लिप हो जाता है टाइल के ऊपर, क्योंकि सम टाइल्स ऐसी आती हैं जो ग्लेस होती हैं, लाइक पॉलिश होके ऑलरेडी आती है, तो उन पर ना स्लिपिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसी टाइल्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं अपना रूबी का गाइड। इसमें आप देख सकते हैं मार्किंग दी गई हुई है 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली, 12 मिली और 14 मिली। ठीक है, आप 83 mm तक यहाँ पर ऊपर मेंशन है, 83 mm तक जो है यहाँ पर गाइड को इंस्टॉल करके फ्लोर के ऊपर, टाइल के ऊपर, देन इजीली आप उसमें होल कर सकते हो। और इसके साथ जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि आप ये वाली बकेट यूज़ कर, बोतल यूज़ कर, ठीक है, पाइप दिया गया वो लेवल का, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होता है यहाँ पर गाइड के ऊपर, तो आप इसको वहाँ पर लगा कर ये सेम टाइम पर होल कर सकते हो, इससे पानी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपका जो होल सिस्टम है वो इजीली हो जाए। दूसरी हमारे पास स्निपर्स वगैरह हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये टाइल स्निपर है, टाइल स्निपर मिल जाते हैं, ये बेसिकली टाइल्स मार्किंग के लिए वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हमारे पास एसेसरीज़ आती हैं 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली। ये बेसिकली स्कोरिंग व्हील है जो ऐसी मशीन्स के लिए, जो मैनुअल मशीन के लिए आप स्कोरिंग कर सकते हैं। जो मशीन के साथ आता है वो एक्सट्रीम स्कोरिंग व्हील आता है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ है, ये एक्सट्रीम स्कोरिंग व्हील आता है 22 मिली का। यहाँ पर बेसिकली मार्किंग भी दी हुई है कि 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली क्यों है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर तो आपकी ग्रे टाइल है, लाइक रस्टिक टाइल है, जो बिल्कुल उसका सरफेस बिल्कुल ख़राब है, ठीक है, तो वो जो है 22 मिली स्कोरिंग व्हील परफेक्ट है उसके लिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पोर्सलिन। पोर्सलिन आपकी जो टाइल है उसमें 8 mm परफेक्ट है। आपकी जो पोर्सलिन टाइल है उसके लिए 8 मिली परफेक्ट है, और यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है 22 मिली और 18 मिली भी, इट्स ओके, वो नॉर्मल काम चल सकता है, लेकिन 8 मिली वो परफेक्ट है। उसके बाद ग्रीस टाइल आती है, ठीक है, वो रस्टिक वाली टाइल होती है। उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस के लिए वो 10 mm परफेक्ट ब्लेड है। उसके बाद आता है सिरामिक, जो नॉर्मल यूज़ की जाती है, 6 mm परफेक्ट ब्लेड है उसके लिए। स्कोरिंग व्हील के बाद जो हमारा स्टेज है वो आता है अपना स्क्रैपर के ऊपर, ठीक है। ऑल साइज़ आपको मिल जाएंगे, 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली, 11 मिली, ऑल द स्क्रैपर साइज़ अवेलेबल है, मिल जाएंगे। उसके बाद रबर हैमर आ जाता है जो कि ग्राम में होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, और उसके बाद 750 ग्राम भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। स्पेसर्स आते हैं, स्पेसर्स में हमारे पास ऑल साइजेस अवेलेबल हैं, 1 मिली, 1.5 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, 1 के। कुछ साइजेस ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल स्टॉक में है, लाइक 8 मिली हो गया, 10 मिली हो गया, वो भी रूबी में साइजेस मिल जाते हैं। उसके बाद डेल्टा लेवलिंग सिस्टम आ जाता है जिसकी डिफरेंट पैकिंग्स हैं और इनके डिफरेंट कलर्स हैं। हाँ, रेड कलर बेसिकली 3 मिली के लिए है, ग्रे कलर बेसिकली 1 मिली के लिए, ब्लैक कलर जो यूज़ किया जाता है वो 2 मिली के लिए। इसके बाद वाइट जो यूज़ किया जाता है वो है 1.5 के लिए और 0.5 के लिए। उसके बाद हमारे पास साइक्लोन अवेलेबल है जो हम 20 मिली टाइल्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं और वॉल टाइल्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं 1 मिली, 2 मिली। ओहो नाइस। ये बकेट भी हमारे पास अवेलेबल है जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप इसको डायरेक्टली लगा कर वाटर के साथ होल कर सकते हैं। ये किट है, मच अप्रिशिएट। So these are our
और रूबी टूल्स जो स्पेशल टाइल्स के लिए हैं। इसके बाद ये हमारे पास स्लैब टेबल आ जाता है, जैसे कि आप टाइल इसके ऊपर रख कर ब्रेक कर सकते हो। ठीक है जी, ये अपनी TC 125 है विद केस आई है G2 TC 125, ये इस गाइड के साथ आती है। इसमें आप 25 मिली की टाइल जो है वो इजीली कट कर सकते हो। इसमें आल्सो ऑप्शन है अपना 45 डिग्री का भी, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइल टेबल, जिसको टेबल साहब बोलते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। बेसिकली ये 1 मीटर का और मैक्सिमम हमारे पास 1.5 मीटर में मिल जाएगा। इसके साथ ये एक्सटेंड टेबल आता है जो टाइल्स सम टाइम बड़ी होती हैं तो ये उनकी सेफ्टी के लिए आता है। उसके बाद ये ट्रांस है हमारे पास, रूबी ट्रांस, जो टाइल्स को मूव करने के लिए, जो 3 मीटर की टाइल्स हैं, ठीक है, 1.8 मीटर की टाइल है, उसको इजीली ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे यहाँ पर व्हील है, बेसिकली ये लॉक सिस्टम है, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे अनलॉक किया उसके बाद इसकी मूवमेंट देखें, बिल्कुल इजी हो जाता है। और इंस्टॉलिंग के दौरान जब आप टाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह लॉक कर सकते हैं। 4 व्हील्स आते हैं, 4 व्हील्स को आप लॉक कर 4 व्हील्स को आप लॉक करके अपनी टाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं वॉल के ऊपर, टेबल के ऊपर। और 140 kg इसकी कैपेसिटी है टाइल्स को होल्ड करने की। सो गाइस, ये हमारे रूबी टूल्स की वीडियोस थी। सो प्लीज़ वॉच माई ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच अप्रिशिएट जिन्होंने मेरी वीडियो देखी टिल लास्ट तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।